हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जितना भी रेशियो का देखा है, ओके, आज हम देखेंगे मिसिंग नंबर्स कैसे निकालते हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में। और फिर इसके बाद में मैक्सिमम 1 या 2 क्लास और जिसमें हम देखेंगे एक यूनिटरी मेथड होता है वो देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं। आई होप इजी लग रहा होगा। अब तो मतलब नहीं तो बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन सोचते हैं ये क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। नाउ वी नो प्रोपोर्शन इज नथिंग बट व्हेन योर रेशियोज आर इक्वल। ओके, सो कई बार आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसे लिखा होगा, देखिए 3:6। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें से ये नहीं है, ठीक है, यहां पे है x, आपको वैल्यू निकालनी है। आपको ऑलरेडी पता है वहां पे 9 लिखा था तो आंसर वो होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, हमने फॉर्मूला देखा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर वैसे वो नहीं लिखना चाहते हो आप तो आप इसको सीधे ABCD वाला जो हमने किया ना वो करके लिख सकते हो, पर फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है मैथ में। इट जस्ट हेल्प्स इन स्कोरिंग मार्क्स। सिर्फ आंसर के नंबर नहीं है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथ्स में। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमको ये वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो मीन्स ये जो दोनों रेशियो हैं ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन में हैं। आपको ये प्रूव नहीं करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सेम यहाँ पे AD लिख देंगे, फिर यहाँ पे BC लिख देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, दो अगर आपके पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या होते हैं एक और ये कंसेप्ट में यहीं पे क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये आगे टर्म अगर मैं फिर से यूज करूँ तो आपको पता हो। वेरिएबल वेरीज, जो अलग अलग हों, जिनकी वैल्यू अलग अलग ले सकते हो। तो आप देखो एक ही जगह पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, D B C कोई भी नंबर ले सकते हैं, राइट। सो मैथ्स में इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, मतलब वहां पे आप कोई भी नंबर डाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही x है। सो ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं ना, स्मॉल लेटर्स A to Z, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो एक्चुअली। आई एम सॉरी, मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ हमेशा। ओके, so 3:6 is in proportion with x is to 8. All right, मैंने इनको नाम दे दिया A B C D और फिर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया A into D is equal to B into C। आपको अगर और भी अगर डाउट है तो आप इसको ऐसे लिखो, आप बेशक एक्स्ट्रा स्टेप लिखो पर गलती मत करो, ठीक है। अब मैं वैल्यू डाल देती हूँ, 3 into 18 is equal to 6 into C। अब अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, टेबल्स आपको याद है, स्ट्रेट अवे आप 18 3 कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप इसको यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना वो हम अभी देखते हैं। तो अब आप देखो, आपको C की जगह पे क्या है, x, तो आप यहाँ पे x लिखो, क्वेश्चन में जो दिया होगा वही लिखो, ठीक है। मुझे x निकालना है। आपको पता है ये हम करते आ रहे हैं मैथ में कि जो चीज अननोन होती है, नहीं पता होती, निकालनी होती है, उसको आप इक्वल टू के एक तरफ रहने देते हो, राइट, और बाकी सब चीजों को आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लाते हो। सो अगर ये 3 into 18 है इज इक्वल टू 6 into x है, तो देखिए दोनों प्रोडक्ट में है। चीज जब प्रोडक्ट में होती है और वो दूसरी तरफ आएगी तो कहाँ जाएगी, डिवीजन। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था पर वो इक्वल टू के जब इस तरफ आएगा वो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 3 into 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 18 3 कर देते तब भी आप कर लेते, पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। यहाँ पे छोटे नंबर है, सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा। सो आप ऐसे कर सकते हो, 3 1 कर सकते हो, 3 2 कर सकते हो, फिर 2 1, ये आ गई आपकी अननोन वैल्यू। सिंपल था, राइट। हमेशा ये नहीं सोचना कि यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ भी मिल सकता है x यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम इसके लिए एक और देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए थे एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। सो x पहले ले लेते हैं, तो x is to 8 is in proportion with 4 is to 2। तो सिंपल नंबर्स यूज करके प्रैक्टिस करने से ये होता है, फिर उसके लिए आपको कोई भी बड़े नंबर दे दें, सेम ही प्रोसीजर है। ओके, सेम अप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं लिख रही हूँ, सीधे वो कर रही हूँ, x मल्टीप्लाई 2
इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4। अगेन मैंने आपको सिखाया कि अगर दो यहाँ पे नंबर प्रोडक्ट में हैं, एक अननोन है, उसको आप यही रखो तो ये यही रहेगा x। साथ में नंबर 2 है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट में, उस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवीजन में। फिर ये इक्वल टू आ गया 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया आपका अननोन वैल्यू। इजी। ओके, अगर आपको फिर भी कोई अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं आया हो समझ में कोई भी कंसेप्ट, आप प्लीज कमेंट में डाल सकते हैं एंड मैं आपको उसको अगली वीडियो में एक बार रिवीजन के तौर पे समझा दूंगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक यूनिटरी मेथड होता है, वी विल सी दैट। ओके, तब तक नमस्ते, जय हिंद।